सबसे पहली चीज कि आज की क्लास में जो हम लोग बात करेंगे वो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ को लेकर के बात करेंगे। जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है ये एक ऑटोबायोग्राफी है। किसका ऑटोबायोग्राफी है? महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है। उस ऑटोबायोग्राफी में क्या क्या बताया गया है? गांधी के चाइल्डहुड को लेकर के बात की गई है। ओरिजिनली वो गुजराती में लिखा गया था, उसका प्रीफेस किसी दूसरे ने लिखा हुआ है। उसी सारी चीज को लेकर के सीधे पीडीएफ फाइल के थ्रू हम लोग उसको क्या करेंगे, शेयर कर रहे हैं आपके पास जो है। तो जस्ट सी दिस पीडीएफ फाइल। आई थिंक इट्स विजिबल, इज इट विजिबल? यस सर। या ओके ओके। जब आप देख रहे हैं कि ये इसमें जिन जिन चीजों को लेकर के बात की गई, सबसे पहला तो जो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ है, एक इसकी ऑटोबायोग्राफी है, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें उनकी लाइफ के चाइल्डहुड से लेकर के 1921 तक का जो पूरा पीरियड है, उस पीरियड तक को जो है दिखाया गया है। और इसमें दिखाया गया है कि अचानक जब कांग्रेस जो आपका कह सकते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन जब मुंबई में हो रहा था, तो उसी के रेफरेंस के साथ ही यह ऑटोबायोग्राफी खत्म होती है या कंप्लीट होती है। तो सबसे जो पहला पॉइंट है उसमें आप देखते हैं कि इट्स एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी कवरिंग हिज लाइफ फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड थ्रू टू 1921। तो एक पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह कौन सा पॉइंट है कि यह उनकी लाइफ को लेकर के बात करता कब तक है? कवरिंग हिज लाइफ फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड से लेकर के कब तक? 1921 तक। ये बात अभी मैंने भी बताया था कि यह एक ऐसी ऑटोबायोग्राफी है जिसमें गांधी जी की लाइफ को लेकर के बात होती है, और गांधी जी की लाइफ का उनके बचपन से फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड से लेकर कब तक? 1921 तक। सो you come to know what you come to know कि it's an autobiography of Mahatma Gandhi, and in this autobiography you find what you find कि it 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 covers what? It covers early childhood through to 1921। दूसरा पॉइंट है कि इट वाज रिटन इन वीकली इंस्टॉलमेंट। ऐसा नहीं कि किताब की शक्ल में आ गया था, या वीकली इंस्टॉलमेंट्स में आया था, तो उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा हर जो है हफ्ते निकलता था मैगजीन्स में, जर्नल्स में। तो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। एक तो यह जो है क्या करता है, गांधी के अर्ली चाइल्डहुड को लेकर के बात करती है, और अर्ली चाइल्डहुड से लेकर के कब तक? 1921 तक बात किया गया है। और यह कैसे आता है? वीकली आता है, इंस्टॉलमेंट में, एंड पब्लिश्ड इन हिज जर्नल। और सबसे पहले किसमें पब्लिश हुआ? नवजीवन। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सबसे पहले ये नवजीवन में पब्लिश हुआ है। कब से कब तक? 1925 से लेकर 1929 के बीच में, from 1925 to 1929। So in this autobiography, what do you find? In this autobiography you find कि ये कब पब्लिश हुआ था? नवजीवन में पब्लिश हुआ था, इन हिज जर्नल नवजीवन, फ्रॉम 1925 टू 1929। 1925 से लेकर 1929 तक ये पब्लिश हुआ था। सो व्हाट डू यू फाइंड हियर? यू फाइंड हियर कि वी आर टॉकिंग अबाउट Gandhi's My Experiment with Truth. It covers the period from his early childhood through to 1921, 1921 ईस्वी तक। इट वॉज रिटेन इन वीकली इंस्टॉलमेंट्स एंड पब्लिश्ड इन हिज जर्नल नवजीवन। वो नवजीवन नाम के जर्नल में पब्लिश हुआ था। अब कब से कब तक? 1925 से लेकर 1929 तक। दूसरा चीज है कि इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन अपीयर्ड इन इंस्टॉलमेंट्स इन हिज जर्नल यंग इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। तो जो नवजीवन में आया था तो वो तो गुजराती में आया था, लेकिन जो उसका इंग्लिश वर्जन आता, इंग्लिश वर्जन किस में आता है? यंग इंडिया में आता। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि वो जो है किस में आता है? इन हिज जर्नल यंग इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट वाज इनिशिएटेड एट द इंसिस्टेंस ऑफ स्वामी आनंद। यह जो है किसके कहने पर शुरू हुआ था? स्वामी आनंद नाम के आदमी ने दबाव डाला था गांधी जी के ऊपर कि आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखिए, जो आने वाली जनरेशन को या जो आने वाले समय में एक बहुत अच्छा असर लोगों पर डालेगी, इसलिए आप अपनी अपनी लाइफ को किताब की शक्ल दीजिए। तो उन्होंने किसके रिक्वेस्ट पर? स्वामी आनंद के रिक्वेस्ट पर। ये सब इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, देयर इज नो फिलॉसफी, यू हैव ओनली टू रिमेंबर और रिकॉल इट। उसमें कोई दर्शन की बात नहीं है। तो इट वाज इनिशिएटेड एट द इंसिस्टेंस ऑफ स्वामी आनंद, स्वामी आनंद के कहने पर, एंड अदर क्लोज को वर्कर्स ऑफ गांधी हु इनकरेज्ड हिम टू एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ हिज पब्लिक कैंपेन। जिन्होंने उनको इनकरेज किया क्या करने के लिए?
टू एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ हिज पब्लिक कैंपेन, कि जो पब्लिक में जब वो रहते हैं या लोगों के बीच में उनकी जो सोच है लोगों के बीच में या उनकी जो एक इमेज है लोगों के बीच में, उस पार्टिकुलर चीज को किताब में वो जगह दें। और फिर गांधी जी ने जब ये शुरू किया तो बहुत ईमानदारी से अपने बचपन से लेकर के 1921 तक का उनका जो जीवन है उसको इसमें उन्होंने कवर किया। मूलतः यह किस में लिखा गया था? इट वॉज रिटेन इन गुजराती, गुजराती लैंग्वेज में लिखा गया है। स्टार्टिंग विद हिज बर्थ एंड पेरेंटेज, इसमें किस किस थीम को रखा गया, ये चीज बहुत मायने रखेगा कि किस किस थीम को इसमें कवर किया गया है। एक तो उसमें जो थीम है क्या है कि इसकी स्टार्टिंग उनके बर्थ और पेरेंटेज से होती है, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन है। गांधी हैज गिवन रिमिनिसेंस ऑफ चाइल्डहुड, गांधी अपने जो है बचपन को याद करते, चाइल्डहुड का भी दिया गया, चाइल्ड मैरिज का भी दिया गया। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, उनकी चाइल्ड मैरिज 13 साल की उम्र में हुई थी। तो और इस पूरे गांधी का ये जो वर्क है इसको मैंने दो हिस्सों में बांटा है। आज मैं केवल उसकी इंट्रोडक्टरी पहलू पर बात करूंगा, फिर वह जो हिस्सा है वो जितने हिस्सों में बांटा गया है, पहले पार्ट में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, उसके लिए एक मैं अलग सेशन लूंगा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना, आज हम लोग केवल उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात कर रहे हैं। तो गांधी जी ने इसमें जिस चीज को बात किया हुआ, अपने बर्थ को लेकर, अपने पेरेंटेज को लेकर के, चाइल्डहुड को लेकर के, चाइल्ड मैरिज को लेकर के, और उनका जो रिलेशन उनकी वाइफ से था उसको लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया हुआ है कि हिज वाइफ एंड विद पेरेंट्स एक्सपीरियंसेस एट द स्कूल, अपनी स्कूल डेज को लेकर उन्होंने बात किया है। हिज स्टडी टूर टू लंदन, लंदन जब वो गए थे स्टडी करने के लिए, उसको एफर्ट्स टू बी लाइक द इंग्लिश जेंटिलमैन, और उनका जो प्रयास है इंग्लिश जेंटिलमैन को लेकर के कि वो एक इंग्लिश जेंटिलमैन बनने की कोशिश कर रहे थे, उसको लेकर के बात की गई है। एक्सपेरिमेंट्स इन डायटेटिक्स, मतलब उनका अपना जो खान पान का एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने डाइट से बना हुआ है डायटेटिक्स, उसमें उनका एक्सपेरिमेंट्स का जो था उसको किया गया है। ही इज गोइंग टू साउथ अफ्रीका, जब वो साउथ अफ्रीका गए थे तो उसको लेकर के किया गया है। हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ कलर प्रिजुडिस, और जो कलर की भावना से वो पीड़ित हुए थे उसको लेकर के उन्होंने बात की हुई है। हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ कलर प्रिजुडिस, हिज क्वेस्ट फॉर धर्मा, की धर्म को लेकर जो उनकी तलाश है कि रियल धर्म क्या है, उसकी तलाश को लेकर के उनका चीज आता है। सोशल वर्क इन अफ्रीका, उनका जो सोशल वर्क है अफ्रीका में उसको लेकर के बात किया गया है। रिटर्न टू इंडिया, उनकी भारत से वापसी को लेकर के बात की गई है। ही स्लो एंड स्टीडी वर्क फॉर पॉलिटिकल अवेकनिंग एंड सोशल एक्टिविटीज, और साथ ही साथ जो राजनीतिक जागरूकता है और जो उनकी सामाजिक गतिविधियां हैं उन सब को लेकर के क्या की गई, इसको लेकर के बात की गई है। तो यू फाइंड कि ये सारे के सारे पॉइंट्स रहे जिन जिन सब्जेक्ट को लेकर के उसमें बात किया गया। तो चाइल्डहुड से लेकर 1921, और ये जो 1921 तक का पीरियड है उसमें क्या क्या चीजें रही है, बर्थ का रहा है, पेरेंटेज का रहा है, चाइल्डहुड का रहा है, चाइल्ड मैरिज का रहा है, उनका रिलेशन विद हिज वाइफ एंड पेरेंट्स से रहा है, एक्सपीरियंसेस एट स्कूल रहा है, हिज स्टडी टूर टू लंदन रहा है, एफर्ट्स टू बी लाइक द इंग्लिश जेंटिलमैन रहा है, एक्सपेरिमेंट्स इन डायटेटिक्स का रहा है, he is going to South Africa, his experiences of color prejudice, his quest for dharma, social work in Africa, return to India, his slow and steady work for political awakening and social activities. The book ends abruptly after a discussion of the Nagpur सेशन ऑफ द कांग्रेस, करें कि अचानक बुक का खात्मा होता है, जहां पे दिखाया गया कि कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के रिफरेंस के साथ बुक का खात्मा होता है, नागपुर अधिवेशन, और यह कब हुआ था, 1915 ईस्वी में हुआ था। यहीं पर पूरी की पूरी, तो जो ये वाला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर इसमें रखे गए हैं, और वह कौन सा अधिवेशन था जो हुआ था जिसमें जो है कांग्रेस का वो अधिवेशन था, और उसमें उसी के रेफरेंस के साथ ही इसका क्या हो जाता है, इसका खात्मा होता है। सो यू कम टू नो अबाउट दिस पॉइंट, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे उन्होंने डिस्कस किया है। उसके बाद ये बताया जाता है कि इट आल्सो पब्लिश इन अमेरिकन जर्नल यूनिटी, बाद में यही किताब अमेरिकन जर्नल, अमेरिका के जर्नल यूनिटी में पब्लिश हुआ है। द हिंदी ट्रांसलेशन पब्लिश्ड इन नवजीवन, और साथ ही साथ इसका हिंदी ट्रांसलेशन नवजीवन में पब्लिश हुआ है। इन यूनाइटेड स्टेट्स में इट पब्लिश इन 1948, करें कि यूनाइटेड स्टेट्स में यह 1948 को पब्लिश हुआ था बाई पब्लिक अफेयर प्रेस,
वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में ये 1948 में पब्लिश हुआ था। और किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? बाई पब्लिक अफेयर्स प्रेस ऑफ वाशिंगटन डीसी, पब्लिक अफेयर्स प्रेस ऑफ वाशिंगटन डीसी। सो यू कम टू नो कि इतनी सारी चीजें या इतनी सारी बातें आपको नजर आ रही, और वो ये सारी की चीजें कि इन यूनाइटेड स्टेट्स इट पब्लिश इन 1948 बाय पब्लिक अफेयर्स प्रेस ऑफ वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको नजर आएगा, या जो नेक्स्ट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, वो इस चीज को ध्यान में रखना है कि उसमें और क्या क्या बातें की गई। नेक्स्ट में है कि क्या क्या कंटेंट लेकर के इसमें डील किया गया। व्हेन यू टॉक अबाउट कंटेंट, तो कंटेंट को लेकर के आप देखेंगे कि मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड यूथ, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ, बचपन को लेकर के बात की गई है, उनकी जवानी को लेकर के बात की गई है, और उनकी अर्ली या चाइल्ड मैरिज को, जो 13 साल की उम्र में उनकी शादी हुई, उसको लेकर के बात की गई है। हिज टाइम इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने समय बिताया उसको लेकर के बात हुई है। जो वो पढ़ाई करने के लिए गए कहाँ पर, ही वेंट टू स्टडी टू लंदन, उसको लेकर के बात की गई है। और जो उसका फाइनल चैप्टर है, फाइनल चैप्टर डील्स विद द मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट नागपुर, इसी के रेफरेंस के साथ ही ये किताब का खत्म होता है कि फाइनल चैप्टर में ये दिखाया गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन नागपुर में होता वहां पर। और पूरे के पूरे कंटेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्च फॉर ट्रूथ, सत्य की तलाश। तो गांधी ने इस किताब में उनका जो प्रयास है, सत्य क्या है, सत्य की तलाश को लेकर के भी गांधी जी ने बात किया है। सो यू कम टू नो कि कंटेंट जो है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई फिलॉसफी है, या जो उनके कंटेंट है उसमें फर्स्ट पार्ट में ये गांधी ने बताया, सेकंड में ये बताया। अभी तो हमने केवल आपको इतना बताया कि व्हाट द थिंग डू यू फाइंड, व्हाट द बुक कंटेन्स, बुक में क्या कंटेन्स है। तो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ, हिज टाइम इन साउथ अफ्रीका, उसके बाद फाइनल चैप्टर डील्स विद द मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट नागपुर, सर्च फॉर ट्रूथ। इस किताब के प्रीफेस में गांधी जी का एक स्टेटमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन द प्रीफेस गांधी जी क्या स्टेट्स करते हैं, इट इज नॉट माई पर्पस टू अटेम्प्ट अ रियल ऑटोबायोग्राफी, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं एक प्योर ऑटोबायोग्राफी लिखूं, या एक आप कह सकते हैं कि रियल ऑटोबायोग्राफी लिखूं। आई सिंपली वॉन्ट टू टेल द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, मैं तो केवल लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कौन सा प्रयोग किया सत्य के साथ, या उसका हिंदी में जब आप देखें ट्रांसलेशन, सत्य के साथ मेरे द्वारा किया गया प्रयोग, कि सत्य क्या है, कैसे लाइफ में उसको फॉलो किया जाता है, कैसे वो चीजें हमारे कैरेक्टर का हिस्सा बनता है, ये सब चीजें गांधी जी ने बताया। तो आई सिंपली वांट टू टेल द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ एंड एज माय लाइफ कंसिस्ट ऑफ नथिंग बट एक्सपेरिमेंट्स। ये बड़ी बात उन्होंने कही, मेरे जीवन में कुछ नहीं रहा, केवल प्रयोग ही रहा है, केवल एक्सपेरिमेंट रहा है। मैंने हर चीज जो किया, किसी दूसरे को कहने से पहले उसको मैंने अपने जीवन में उतारा और मैंने उसका एक्सपेरिमेंट किया। इट इज ट्रू दैट द स्टोरी विल टेक द शेप ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी, यह सत्य है कि यह जो स्टोरी है यह एक ऑटोबायोग्राफी की शक्ल ली हुई है। इट इज ट्रू दैट, यह सत्य है, क्या चीज सत्य है, द स्टोरी विल टेक द शेप ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी, कि यह स्टोरी एक ऑटोबायोग्राफी की शक्ल ले ली है। बट आई शैल नॉट माइंड इफ एवरी पेज ऑफ इट स्पीक्स ओनली ऑफ माई एक्सपेरिमेंट, कह रहे लेकिन मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा, बट आई शैल नॉट, व्हाट आई शैल नॉट, कि उनका ये कहना था कि बट आई शैल नॉट माइंड, मैं इस पर ध्यान नहीं देता हूँ, इफ एवरी पेज ऑफ इट स्पीक्स ओनली ऑफ माई एक्सपेरिमेंट, यदि इसका हर पेज केवल मेरी एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करता है। तो जो सबसे की कंटेंट है वह क्या है, एक्सपेरिमेंट। गांधी जी का किताब का जो सबसे की कॉन्सेप्ट है वह क्या है, एक्सपेरिमेंट। आगे जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, एक एसे था जॉर्ज ऑरवेल का, जॉर्ज ऑरवेल ने अपने एसे, इन हिज एसे रिफ्लेक्शन ऑन गांधी, एक एसे जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा, उसका नाम है रिफ्लेक्शंस ऑन गांधी। उस एसे में जॉर्ज ऑरवेल लिखते हैं, जॉर्ज ऑरवेल आर्ग्यूड, जॉर्ज ऑरवेल ने कहा दैट द ऑटोबायोग्राफी मेड क्लियर गांधी नेचुरल फिजिकल करेज, यह जो ऑटोबायोग्राफी है यह स्पष्ट रूप से दिखाती है कि गांधी में कितना ज्यादा फिजिकल करेज था, कितना ज्यादा उनके अंदर साहस था, इससे पता चलता है इनकी। और वह फिजिकल करेज का मतलब ये नहीं था वायलेंस वाला, फिजिकल करेज का मतलब माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, कि किस तरह से सत्य के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अपनी बॉडी पे किए, इसी से पता चलता है वो कितना उनके अंदर फिजिकल करेज था।
आगे उन्होंने बहुत खूबसूरत बात जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है, ऑरवेल आर्ग्यूज इट इज नॉट अ लिटरेरी मास्टरपीस, यह कोई मास्टरपीस नहीं है, बट इट इज द मोर इम्प्रेसिव, यह बहुत ही प्रभावशाली किताब है, बिकॉज ऑफ द कॉमन प्लेसनेस ऑफ मच ऑफ इट्स मटेरियल, चूंकि इसमें जो भी बात कही गई वह कॉमन प्लेसनेस से, यह हमारे जीवन की जो साधारण चीजें उससे जुड़ी हुई चीजें हैं। आर्वेल फाउंड द बुक टू इंडिकेट, आर्वेल यह देखते हैं कि यह बुक इंडिकेट करता है दैट गांधी वाज अ वेरी श्रीड, गांधी बहुत ही चालाक एबल पर्सन थे, हु कुड इफ ही हैड चूजन हैव अ ब्रिलियंट सक्सेस एज अ लायर, और अगर वो चाहते तो उनको लायर के रूप में बड़ी सफलता मिल सकती थी, एंड एडमिनिस्ट्रेटर, वे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी अपने आप को प्रूव कर सकते थे, आर परहैप्स इवन अ बिजनेसमैन, वो चाहते थे एक बिजनेसमैन हो सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या बनना पसंद किया, मतलब उन्होंने जो है केवल और केवल माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ही किया, अपनी बॉडी के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, चाहते तो बहुत ही मटेरियलिस्टिक लाइफ जी सकते थे, लॉयर बन सकते थे, एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते थे, बड़े बिजनेसमैन बन सकते थे, बट यू विल कम टू नो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर इसी किताब में आप देखेंगे कि इस किताब में जो गांधी ने लिखा है इसके ऊपर इन्फ्लुएंस किसका पड़ा हुआ है, लियो टॉल्स्टॉय की किताब द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गांधी की लाइफ में कुछ किताबों का असर रहा है जो हमें ध्यान में रखना है, लियो टॉल्स्टॉय की किताब द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जॉन रस्किन अनटू दिस लास्ट, जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट का असर रहा था, एंड पोएट श्रीमद राजचंद्रा, और उनके ऊपर पोएट श्रीमद राजचंद्रा का असर था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको देखने हैं कि किसका किसका असर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे जब ये ट्रांसलेट हुआ था तो जो ट्रांसलेटर था उसने प्रीफेस में क्या लिखा था, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस सेक्शन करे ट्रांसलेटर्स प्रीफेस एक किताब का हिस्सा है, और इसमें क्या बताया गया, दिस सेक्शन इज रिटन बाई महादेव देसाई, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महादेव देसाई जो है, जो खुद गांधी जी के बहुत करीबी थे, या उनके गुरु को की भी संज्ञा दी जा सकती है कि ट्रांसलेटर दिस सेक्शन इज रिटन बाय महादेव देसाई, यह सेक्शन महादेव देसाई के द्वारा लिखा गया है, हु ट्रांसलेटेड द बुक फ्रॉम गुजराती टू इंग्लिश, और इन्होंने ही उसको गुजराती से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ये क्वेश्चन बनता है कि हु ट्रांसलेटेड द बुक फ्रॉम गुजराती टू इंग्लिश, तो महादेव देसाई ने। बुक ओरिजिनली किस भाषा में लिखी गई थी, गुजराती में, इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया, महादेव देसाई ने। इट पब्लिश्ड इन 2 वॉल्यूम्स, या 2 वॉल्यूम से आई है, द फर्स्ट इन 1927, जो पहला वॉल्यूम आया था 1927 में, एंड सेकेंड इन 1929, और दूसरा आया था जो वो 1929 में। ओरिजिनल वाज प्राइस्ड एट 1 रुपी, जो ओरिजिनल उसका वो था उसको 1 रुपया रखा गया था उसका प्राइस, एंड हैड अ रन ऑफ 5 एडिशन, और करीब 5 एडिशन उसका निकालना पड़ा बाय द टाइम ऑफ राइटिंग, राइटिंग के समय उसका 5 एडिशन आया था। फिर आगे वो कहते हैं बाय द टाइम ऑफ राइटिंग हिज प्रीफेस, जब तक उसका प्रीफेस लिखा जा रहा था तब तक 5 एडिशन आ चुका था। फिर आगे वो कहते हैं कि चैप्टर ए रोमन में लिखा गया, आप समझ सकते हैं कि इसका जो चैप्टर ए है यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप पार्ट फिफ्थ का ये जो 2 चैप्टर का जो मेंशनिंग किया गया है, ये चैप्टर का ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया गया, बाई देसाई फ्रेंड एंड कलीग, देसाई के फ्रेंड और कलीग प्यारे लाल नैयर ने इसका ट्रांसलेशन किया हुआ है। सो यू विल कम टू नो कि इस बुक का ट्रांसलेशन 2 लोगों ने किया, महादेव देसाई ने किया हुआ है, और चैप्टर फिफ्थ का कुछ, नॉट चैप्टर, पार्ट फिफ्थ चैप्टर इतना, इसका जो ट्रांसलेशन किया गया किसके द्वारा किया गया, प्यारे लाल नैयर के द्वारा किया गया है। सो यू फाइंड दिस पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रू दिस बुक, इस किताब के माध्यम से गांधी नैरेटेड हिज स्पिरिचुअल एंड मोरल एक्सपेरिमेंट, गांधी ने अपनी स्पिरिचुअल और मोरल एक्सपेरिमेंट्स का किया, रादर देन पॉलिटिकल। गांधी की सबसे बड़ी खासियत है इस किताब में, उन्होंने किस पर बात की है, स्पिरिचुअल एंड मॉरल, ना कि पॉलिटिकल बात की है, ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है। ही रोट इट एट द रिक्वेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड जयराम दास, उन्होंने इसको जयराम दास के भी कहने पर लिखा, अ फेलो प्रिजनर इन यरवदा सेंट्रल जेल, जो कहां पर उनके साथ बंद थे, यरवदा सेंट्रल जेल में। तो जयराम दास, यरवदा सेंट्रल जेल, दीज आर द 2 important पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक शोज द इम्पैक्ट ऑफ हरिश्चंद्र करे, जो किताब का पहला हिस्सा उसमें दिखाया गया कि उनके ऊपर हरिश्चंद्र का जो नाटक था उन्होंने देखा था उसका कितना असर हुआ, एंड श्रवण
पितृभक्ति नाटक, 2 नाटक का, हरिश्चंद्र नाटक का, श्रवण पितृभक्ति नाटक का उनके ऊपर बचपन पे असर पड़ा था। गांधी गॉट मैरिज एट द एज ऑफ 13, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। तो आज मैंने बस एक ऐसा पोर्शन लिया है, चूंकि काफी लंबा है, अगर हम जब इसको डिटेल में बात करेंगे तो एक हमें और से क्लास इसको लेकर के लेनी पड़ेगी। तो आज हमने एक उसका इंट्रोडक्टरी क्लास लिया हुआ था, और ये चीजें थी कि गांधी जी की लाइफ, बचपन और 1921, फिर उसमें जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था नागपुर में 1915 में, उसका जिक्र, गांधी की मैरिज जो 13 साल में हो गई थी, जो बाहर विदेश पढ़ने गए उसका जिक्र, अफ्रीका में जो उनका अपना लाइफ बीती उसका जिक्र, कलर फीलिंग का जिक्र, इसके अलावा जो है पेरेंटेज का जिक्र, और जो यरवदा जेल वगैरह में उनके दोस्त थे उनके कहने पर उन्होंने उसको लिखा, दीज थिंग्स यू फाइंड। तो एक ऐसा सेशन है जिसमें केवल इंफॉर्मेशन है, कोई थॉट नहीं है, या कोई ऐसा आइडियोलॉजी आइडियाज नहीं है, बल्कि एक इंफॉर्मेशन ऐसा है जिसमें केवल आप थॉट हो पा रहे हैं, नथिंग एल्स यू सी या नथिंग एल्स यू फाइंड। सो व्हाट आई यू कि व्हेन यू टॉक अबाउट दिस ऐसे, तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि क्या क्या चीजें हैं। सो आई थिंक कि इतनी सारी चीजें हैं, और इन्हीं सारी चीजों के साथ आपको करना है, और बहुत ज्यादा नहीं, बस इन्हीं सारी चीजों को थोड़ा सा मैं समय कुछ लूंगा तो लोगों